Hello everyone, I am your SK sir from Physics classes. Today I discuss tense, but yesterday I discussed present indefinite tense and today I discuss present continuous tense. कल हम लोग पर सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। और शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो शुरुआत करने से पहले टेंस के बारे में बता दिया गया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का जो बताए थे उसको आप लोग शायद देख लिए होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद बताया था कि प्रेजेंट में 4 एस्पेक्ट होते हैं। प्रेजेंट में 4 एस्पेक्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ चुके हम लोग, और आज जो डिस्कस करेंगे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए आज देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो कार्य इस समय चल रहा है, यानी वर्तमान समय में जो भी कार्य इस समय चल रहे हैं, हम लोग जो भी कार्य करते हैं और जारी रहता है, उसी को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। यानी कंटीन्यूअस जो होता है वो कंटिन्यूस होना है। कंटिन्यूस जैसे कंटिन्यू होता है कंटिन्यू के बारे में शायद आप सब जानते हैं। तो कंटिन्यू जारी रखना तो वही कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस या जो भी कार्य इस समय जारी है या इस समय चल रहा हो उसको कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वही होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम लोग एक पहचान होती है जो हिंदी पहचान होती है कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी वर्ग हो, यदि वाक्य के साथ वाक्य में उस वर्ग के साथ रहा है, रही है, रहे इत्यादि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। बट हमारे देश में अगर अपने देश की बात लिया जाए तो बहुत से लैंग्वेज है, जैसे मराठी है, संस्कृत है, भोजपुरी, बहुत से लैंग्वेज हैं। तो हर जगह जो रहा है, रही है इत्यादि शब्द नहीं आते हैं। और मराठी में कहा जाए तो मराठी में रहा है, रही, रहा है, रही है नहीं आते हैं। ऐसे हिंदी लैंग्वेज तो उसी में रहा है, रही है आते हैं। तो इसलिए हम आज ऐसे कंसेप्ट बताएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे होता है, कहाँ पे होता है, कब हम लोग कर सकते हैं। ये तो जानते हैं कि जो समय जारी है उसी में करते हैं, लेकिन एक पहचान ये भी बताया जाता है कि रहा है, रही है। तो पहले एक बार फिर बता दे रहे हैं कि रहा है, रही सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के लिए ही होता है। यदि कोई मराठी में देखा जाए तो मराठी में रहा है, रही है तो आएगा नहीं, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज में रहा, रही नहीं आता है। तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो तीन तरह से, यानी 3 टाइप्स होता है जो हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं। 3 टाइप्स करते हैं। कैसे? पहला देखते हैं, जो काम अभी इसी वक्त हो रहा है। पहला, जो काम अभी या इसी वक्त हो रहा हो, इसी वक्त हो रहा है। इसको नोट कर दीजिए आप लोग साथ में। यानी इसका मतलब ये हुआ कोई भी कार्य जैसे अभी हो रहा है। जैसे
मैं आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये काम हो रहा है जैसे देख के करते हैं किसी काम को, जैसे सामने कार्य होता है तो उस कार्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं, जो सामने जो कार्य हो रहा है। तो जैसे जो काम अभी इसी वक्त हो रहा है, तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं दिखाई भी दे रहा है, बट तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी किसी भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, यदि उसमें ऐसे सेंटेंस है जिस सेंटेंस से ये सेंस हो तो ये प्रतीत हो कि वो काम अभी ये इसी वक्त हो रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। दूसरा होता है, आइए दूसरा देखते हैं। तो जो दूसरा होता है, जो काम इन दिनों हो रहा है, जो काम इन दिनों हो रहा है, यानी ऐसे कार्य जो इन दिनों यानी 1 महीने से या 1 महीने तक जारी है, यानी हो रहा है। जैसे इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये भी कंटिन्यूस में ही आएगा। इन दिनों क्या कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी दवा बनाई जा रही है, तो हम दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जो भी कार्य, ऐसे कार्य जो जारी है लेकिन वो तो सामने दिखाई ना दे रहे हो, उसको बोलते हैं, उसका भी यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं करते हैं। अब तीसरा, थर्ड टाइप जो होता है उसको देख लेते हैं। तो होता है जो काम भविष्य में होने जा रहा है, होने जा रहा है। यहाँ भविष्य टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य काल की बात नहीं कर रहे हैं, यानी फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कार्य जो भविष्य में होने जा रहा है। जैसे कहा जाए कि मैं संडे को पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे सेंटेंस वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही होते हैं। तो ये 3 टाइप्स के यूज होते हैं। यानी अब लैंग्वेज बदल सकता है, लेकिन ये जो 3 टाइप्स होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं कोई बदल सकता है। लैंग्वेज में जैसे हिंदी की पहचान होती है, हिंदी भाषा में, यानी हिंदी का सेंटेंस हो तो उसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि ऐसे शब्द हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो ये जो रहा है, रही है भाई, ये हम लोग सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही देख सकते हैं। ये हिंदी पहचान के लिए थे, यदि हिंदी का वाक्य हो तो उसके लिए होता है, लेकिन यदि अदर सब्जेक्ट, अदर लैंग्वेज हो तो उसके लिए हम लोग इन तीनों का यूज करते हैं। यानी वो कार्य, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्क जो अभी प्रेजेंट में वो कार्य हो रहा हो, यानी इसी समय करंट टाइम्स में जो वर्क हो रहा है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो। जो इन दिनों हो रहा है, यानी इस समय, इस टाइम्स, यानी जैसे महीनों में कई महीनों से चल रहा है कोई कार्य, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही होता है। और तीसरा, जो भविष्य में कार्य होने जा रहा हो, यानी ऐसे सेंटेंस, अगर इन तीनों को, जो भी सेंटेंस इन तीनों को अगर सेटिस्फाई कर लेते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहे जाते हैं, और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। इस समय जो मैं क्या कर रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। इसको देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान तो हो जाएगी, इन तीनों में से जो काम अभी इसी वक्त हो रहा है, यानी अभी इसी वक्त क्या हो रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो फर्स्ट यूज है फर्स्ट टाइप, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। पहले बताया है कि जो भी सेंटेंस इन तीनों टाइप्स को सेटिस्फाइड कर दें वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसके बाद अगर इसको चेंज करना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। अब बात करते हैं एम की। तो जो एम आता है वो हमेशा आई के लिए आता है, वो भी सिर्फ
प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, अदर सेंटेंस में नहीं आता। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई के साथ हम लोग हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर सब्जेक्ट आई हो या मैं की इंग्लिश आई होती है, यदि कहीं भी सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम का यूज करते हैं और वो भी सिर्फ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर प्रेजेंट पास्ट कंटीन्यूअस हो तो उसमें आई के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है। अगर फ्यूचर हो तो उसमें भी एम का प्रयोग नहीं होता है। जहां भी सिर्फ अगर एम का यूज करते हैं तो ओनली वन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो तो वहां आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो बोले इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर लिख लेंगे हम लोग, आई प्लस एम, आई प्लस एम, इसके बाद V4 प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ आता है V4। V4 का मतलब क्या हुआ, तो हम वर्ब का बता चुके हैं, वर्ब के 5 पार्ट्स। तो जो V4 होता है वो कंटिन्यूअस होता है। जो V4 होता है वो कंटिन्यूअस होता है। और V4 का जैसे अगर जाना ही देख लीजिए, तो गो हो गया फर्स्ट फॉर्म और इसमें ING जोड़ देंगे तो ये V4 हो गया। यानी V4 का मतलब कंटिन्यूअस, और किसी भी वर्ब में, यानी कोई भी वर्ब हो, किसी भी वर्ब में अगर ING ऐड रहो और ING उसके साथ जुड़ा हो वर्ब के साथ तो V4 होता है। तो इसलिए कंटिन्यूअस में कहीं हम लोग यूज करते हैं तो V4 का यूज करते हैं, चाहे वो भी कोई भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो आई एम, अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम। इसके बाद हम लोग V4 लगाएंगे यानी वर्ब, तो वर्ब में हो जाएगा गो, इसके साथ ING तो गोइंग प्लस यानी गोइंग टू मार्केट। ये हम लोगों का पहला स्ट्रक्चर हुआ, आई एम गोइंग टू मार्केट। और इसी भी स्ट्रक्चर पे बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। इसके बाद आगे देखेंगे। अब इसमें इसको नोट कर लिए होंगे शायद, तो नोट कर लीजिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम 3 हेल्पिंग में बताए थे, जो होता है इज, एम और आर। एम का प्रयोग तो कहाँ होता है ये देख लिया हम लोग। अब इज और आर का प्रयोग कहाँ होता है इसके लिए देखेंगे। तो पहले हम ये बताए थे, एक स्ट्रक्चर दिए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर दिए थे। अब इस पे देखेंगे कि जो V1 V5 है सिंगुलर और प्लूरल का, तो जो आई इज है इसमें यस आ रहा है, यस यस, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, इज जो है वो सिंगुलर हो जाएगा और आर जो है वो प्लूरल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यदि किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वहां पे इज का यूज करते हैं, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां आर का यूज करते हैं। और इसको विस्तार जानेंगे। इतना आगे समझ में, तो देखिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, जैसे हम बताए थे स्ट्रक्चर सीधा देखते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं, यू, दे, वी, यू दे वी, कोई प्लूरल नंबर हो, इसके साथ इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा R प्लस V4 या V1 प्लस ING, ये दोनों एक ही है। इसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर नंबर 2 प्लूरल के लिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो इसके लिए है। जैसे हो जाएगा वे बाजार जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं। देखिए वे का दे
दे के साथ आर, आर के बाद बाजार जाना का, गोइंग यानी बी फॉर टू मार्केट। ऐसे भी आप लोग भी बनाइएगा। ऐसे भी बाजार जा रहे हैं, बहुत सेंटेंस है। तुम खेल रहे हो, तुम आम खा रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ऐसे जो भी सेंटेंस आएगा मन में अपने मन से बनाइए, रिपीट कीजिए। जितना रिपीट करेंगे उतना ही आप लोग को अच्छा रहेगा, यानी जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ही ये समझ में आएगा। इसके बाद आगे देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3, और ये देखते हैं सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर में क्या क्या आता है, जैसे थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन हो और अभी थर्ड पर्सन का सिंगुलर, ओनली वन थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या होता है इसमें, ही, सी, इट, या फिर कोई नेम हो। नेम के बाद जैसे माई आ जाएगा। माई का मतलब कि और उसके बाद योर, योर के बाद एज। तो जो ये आता है किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ ही आता है, यानी इसके साथ कोई ना कोई नाउन रहता है, यह नाउन के ये सब नहीं आएंगे। तो मेन रूप से यही देखते हैं, ही, सी, इट और नेम, या कोई भी सिंगुलर नंबर हो। जो मेन होता है, मेन सब्जेक्ट यही होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, नीचे होगा इसका देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आप लोगों का, इसका स्ट्रक्चर निकल के आता है, सब्जेक्ट प्लस एज प्लस V4 या V1 प्लस ING, दोनों एक ही है, फिर प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। हम लोग इसका स्ट्रक्चर ये निकल के आता है, यानी कि इन्हीं तीनों स्ट्रक्चर पे हम लोग पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो वह आम खा रहा है, इससे आम का सीजन भी चल रहा है, तो वह आम खा रहा है। इसका हो जाएगा, वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग मैंगो। ओके, तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में शायद आप लोग विधिवत जान गए हैं विस्तार से। और इसके बाद हम लोग अफर्मेटिव के बाद कल बताए थे, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे कि जो भी एस्पेक्ट होते हैं, सब एस्पेक्ट के 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव देख लिए, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब शायद आप लोग, नेगेटिव सेंटेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, यहाँ भी वही नेगेटिव होता है, बट सिर्फ जो इसके चेंज करने के जो नियम होते हैं सिर्फ वो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे सिंपल का हम बताए थे, पहला I प्लस M प्लस V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सिर्फ एक काम करते हैं इस स्ट्रक्चर में, कि जो एम होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट को लिख देते हैं। यानी किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस हो जिसमें इंट्रोगेटिव ना हो, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम लोग नॉट का यूज करते हैं। आप लोग इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी हो उसके साथ नॉट का यूज करते हैं। पहला ये स्ट्रक्चर निकल के आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर प्लूरल होता हो, प्लस R प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा आ जाएगा इसमें सब्जेक्ट, यदि सिंगुलर हो उसके लिए प्लस एज प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के 3 सेंटेंस होते हैं, और नेगेटिव के जानते ही नकारात्मक जिस वाक्य में नहीं शब्द है,
यानी ऐसे वाक्य जिससे नकारात्मक शब्द का नकारात्मक प्रयोग, जैसे वे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, वे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जैसे बताया जा रहा है कि नकारात्मक यानी नहीं शब्द आ रहा है, वे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दे आर नॉट गोइंग टू रीड। सिंपल सेंटेंस, बहुत सिंपल है, बस आप लोग समझेंगे तो बहुत सिंपल है, इसलिए आप लोग एक एक चीज समझाते जा रहे हैं। और आगे देखेंगे तो नेगेटिव में इतना ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग स्ट्रक्चर को लिख लीजिए और इस स्ट्रक्चर पे अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने का आप लोग रिपीट करिए। जितना ही ज्यादा अभ्यास करेंगे एक एक स्ट्रक्चर पे कम से कम 10-15 जितना हो सके उतना आप लोग बनाइए। और यदि नहीं आ रहा है समझ में तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर दोबारा बना के बताया जाएगा, यानी इससे भी अगर आसानी से इससे भी आसानी तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद नेगेटिव के बाद आता है एक सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव आता है, और इंट्रोगेटिव का मतलब वो समझ रहे हैं, ऐसे वाक्य जिसमें ये ऐसा हो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो और उसमें प्रश्नवाचक शब्द आए। प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इसका हो जाएगा व्हाट, क्यों का वाई, कैसे का हाउ, कब का वे और कहाँ का वेयर। कब या जब दोनों का वे नहीं होता है। यही होते हैं आपका प्रश्नवाचक शब्द। और भी वर्ड्स हैं प्रश्नवाचक के, इंट्रोगेटिव वर्ड और हैं। तब तक के लिए इतना ही, और आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव भी सिंपल है वैसे ही, जैसे हम लोग बताए थे। इंट्रोगेटिव तो होता है दो प्रकार के, 2 टाइप्स होते हैं इंट्रोगेटिव के। पहला होता है यदि कोई भी वाक्य किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आए, यानी कोई भी वाक्य यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो। और दूसरा ऐसे वाक्य जो इस इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, ऐसे वाक्य जिसके बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। जैसे पहला देख लेंगे तो क्या, वह पढ़ रहा है। और दूसरा वे लॉकडाउन में क्यों खेल रहे हैं। वे लॉकडाउन में क्यों खेल रहे हैं। ऐसे सेंटेंस आते हैं, पर जो फर्स्ट टाइप होता है वो उसका स्टार्टिंग इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है, जो सेकंड होता है वो उनका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है। पहला का चेंज करेंगे तो बताया था जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आए तो वहां हम इंट्रोगेटिव वर्ड न लिख करके जो सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसका हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं। जो भी हेल्पिंग वो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो हेल्प और वो भी ही है, तो पहले अगर नहीं से तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को हेल्पिंग पहले लिखना है ऐसे, तो सब्जेक्ट के आगे एज होगा, एज ही रीडिंग। ये हो गया फर्स्ट का। और सेकेंड का हो गया, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वही पहले तो एम हो जाएगा, एम के बाद आई, फिर वे फोर प्लस अदर वर्ड। और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ड आप लोगों का हो जाएगा एज या आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो एज और प्लूरल हो तो आर। और प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। तो आप नोट करते जाइए। तो ये स्ट्रक्चर निकल के आता है हम लोगों को
पहले टाइप्स में, यानी इंट्रोगेटिव पहला टाइप्स का सेंटेंस होगा तो ये स्ट्रक्चर आएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप्स के सेंटेंस के लिए। दूसरा टाइप का सेंटेंस जो है क्या नहीं, दूसरा जो सेंटेंस है वो है वे लॉकडाउन में क्यों खेल रहे हैं। तो इसका हम लोग बनाएंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताए थे यदि इंट्रोगेटिव वर्ड के वाक्य के बीच में हो, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं। तो इसकी जो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी वो होगी वाई। अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आर दे प्लेइंग एंड दे लॉकडाउन। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा हम लोगों का वो हो जाएगा, यहाँ भी पहले वही होगा, पहला स्ट्रक्चर निकल के आएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, इसके बाद एम होगा, फिर आई होगा, इसके बाद भी फो प्लस अदर वर्ड। और जो दूसरा स्ट्रक्चर निकल के आएगा वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इज या आर, इसके बाद भी फोर प्लस अदर वर्ड। इसके भी दो ये स्ट्रक्चर निकल के आएंगे। अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर आप लोग कब समझेंगे, जैसे हम बना दिए उसके बाद आप स्ट्रक्चर पे अधिक सेंटेंस बनाने के प्रयास कीजिए। ऐसा हम लोग ट्राई हो कि अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकें। ये हो गया। इसके बाद पूरा यानी प्रेजेंट का नॉट इंट्रोगेटिव सिर्फ इतने में ही है। अगर और जो अभी आप लोग बता दें कि अभी बेसिक का पढ़ा रहे हैं, अभी इसमें एडवांस भी पढ़ाने वाले, बहुत से एडवांस में बहुत से सेंटेंस आते हैं, आगे देखेंगे। तो जो चौथा होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। चौथा में इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप जानते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नकारात्मक शब्द भी होगा, यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा और नकारात्मक भी होगा। जैसे फर्स्ट का वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक, यानी प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी ऐसा जिसमें नकारात्मक शब्द प्रतीत हो। क्या हो जाएगा इसका, पहले लिखेंगे वाई, वैसे ही लिखेंगे। वाई के बाद आप लोग लिखते हैं वो हेल्पिंग में लिखा जाएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो वाई आर सब्जेक्ट होगा, दे और दे के बाद नॉट, वाई आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आप लोग समझ लीजिए, अगर कहीं भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस हो, चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर या एनीवन, तो वहां पे अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ में आए तो जो नॉट है यानी नहीं की जो इंग्लिश मीनिंग है उसको हमेशा हम लोग सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर वैसे ही स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला स्ट्रक्चर निकल के आएगा आप लोगों का, दो टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स में इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस एम प्लस आई प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। दूसरा आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इज एम आर, यानी सिर्फ इज और आर, इंट्रोगेटिव वर्ड इज और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस अदर वर्ड। ये पहले टाइप्स का हो गया। और जो दूसरा टाइप में आता है वो होता है एम प्लस सब्जेक्ट, यानी एम के साथ हमेशा आई होता है, आई लिख देते हैं, एम प्लस आई प्लस नॉट प्लस
V4 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट या नाउन जो भी आए वो उसको लिख सकते हैं। दूसरे टेस्ट में दूसरा होता है, सेकेंड का होता है, तो इसमें हो जाएगा इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट या नाउन। तो ये आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा और शायद कोई करने आप समझ गए होंगे। इसलिए जो भी नहीं समझ में आ रहा आप लोग कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जो भी नए आए चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।